दिखने में हमारा यह मनुष्य शरीर अन्य प्राणियों के शरीर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा विकसित जरूर दिखता है, परंतु यदि ध्यान से देखें तो इस मनुष्य जीवन की कीमत इस शरीर के कारण नहीं बल्कि इसमें प्रवाहित हो रही शाश्वत प्राण चेतना के कारण ज़्यादा है। यह शरीर बड़े आघातों को झेल पाने की स्थिति में नहीं है। एक छोटा सा विषाणु भी इसको बुरी तरह से ध्वस्त कर सकता है, परंतु जिस कारण मनुष्य जीवन को देव दुर्लभ बताया गया है और शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि इस मनुष्य जीवन को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, तो उनके लालच का कारण हमारा शरीर नहीं वरन हमारी चेतना है। देवताओं के शरीर अधिदैविक तत्वों के बने होते हैं। वे हमारी तुलना में ज़्यादा समृद्ध, सुंदर और प्रकाशित होते हैं, पर मानवीय चेतना के गर्भ में न जाने ऐसी कितनी सिद्धियों एवं विभूतियों के भंडार सुरक्षित हैं कि एक अकेला मनुष्य हजारों देवताओं पर भारी पड़ सकता है। ऐसा मनुष्य फिर परम पूज्य गुरुदेव के रूप में हजारों पुस्तकें रचता है, हजारों केंद्र खड़ा करता, अति मानवीय पुरस्चरण करता और मुख से निकले शब्दों को साकार करता दिखाई पड़ता है। देखने में लगता है कि ये सिद्धियां कहीं बाहर से अवतरित हुई है, परंतु सत्य इससे विपरीत है। ये सिद्धियां, ये विभूतियां हैं तो इंसान के भीतर ही, परंतु ये साधनात्मक परिष्कार के पथ का अनुगमन करने पर ही इंसान को मिल पाती है। ध्यान से देखें तो साधना और किसी तत्व का नाम नहीं वरन हमारे स्वयं के भीतर उपस्थित परंतु प्रसुप्त शक्तियों के जागरण के लिए किए गए पुरुषार्थ का नाम है। हम अपने व्यक्तित्व को तपाते हैं, अपनी पात्रता को बढ़ाते हैं, तो प्रकृति एवं परमात्मा मिलकर हमारे ऊपर अनुदानों की वर्षा करते हैं। इन्हें ऐसे समझना चाहिए कि जैसे एक ताला है तो दूसरा चाबी है, दोनों के मिलते ही हमारी सिद्धियों के द्वार खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब हमारा अंतर मन साधना की ऊर्जा से उर्वर होता है, उसमें पात्रता की पौध लगाती है, तो उसमें सिद्धियों के फल स्वमेव आने लगते हैं। उस स्थिति में दैवीय शक्तियाँ भी हमारा सहयोग करती है, परंतु उस हेतु प्रयत्न व पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ता है। इन बातों को यहाँ लिखने की आवश्यकता इसलिए है कि वर्तमान समय में ऐसा प्रतीत होता है कि लोग साधना के इस राजमार्ग को भूल कर बैठे हैं। सत्य यह है कि साधना से सिद्धि को प्राप्त करने का यह एकमात्र तरीका है। इस पथ को कोई शॉर्टकट उपलब्ध नहीं है। यदि कोई यह सोचे कि हम चावल फेंक करके 5 रुपए चढ़ा करके, नारियल फोड़ के, घंटा बजा करके, तिलक लगा करके, ब्रह्म स्वांग का पालन करके सर्वशक्तिमान ईश्वर को, अंतर्यामी परमात्मा को मूर्ख बना देंगे और वे भी बदले में हमें एक अलादीन का चिराग दे देंगे, तो यह कपोल कल्पना के सिवाय और क्या है। साधना का, अध्यात्म का यह पथ सदा से तपस्वियों का पथ रहा है। सदा से यह पथ पराक्रमियों को, शूरवीरों को शोभा देता रहा है। ऐसी छोटी बातें जहाँ व्यक्ति को यह लगने लगे कि दीपक का बुझ जाना किसी अनिष्ट की भांति है और उसका जल उठना चमत्कार का प्रतीक है, यह एक नासमझी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। बच्चों के मनोरंजन के लिए ऐसे बातें देखी सुनी जा सकती है, परंतु वैसा कहने से यह शाश्वत सत्य झुठलाया नहीं जा सकता कि असली जीवन में अध्यात्म का पथ एक संग्राम की तरह से है। वास्तविक अध्यात्म और यथार्थ साधना एक जीवन समर की भांति है। यहाँ देवत्व को प्राप्त करने के लिए आसुरी शक्तियों से दो हाथ करने ही पड़ते हैं।
जिन आसुरी शक्तियों के लिए यहाँ इशारा किया जा रहा है वे और कोई नहीं बल्कि हमारे ही चित्त पर, हमारे ही अवचेतन पर कालिक के रूप में बैठे हमारे कुसंस्कार हैं। इन कुसंस्कारों को साफ किए बिना हमारे जीवन में प्रकाश नहीं आता, और जब तक जीवन में प्रकाश नहीं आता है तब तक हमें शांति एवं संतुलन का एहसास भी नहीं हो पाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा चित्त तब तक निर्मल नहीं हो पाता जब तक कि हमने स्वयं को कर्मों के जंजाल से मुक्त ना कर लिया हो। बाहर आप प्रयत्न करते रहिए परंतु जीवन आपका वही का वही रहेगा। इसलिए यदि हम गंभीरता से आकलन करें तो अनुभव कर सकेंगे कि समस्त भारतीय अध्यात्म शास्त्रों में आध्यात्मिक पुरुषार्थ का संदर्भ कर्मों की शुद्धि से है, संस्कार मुक्त चित्त शुद्ध होने से है। यदि हम पतंजलि कृत योग सूत्र को पढ़ें तो उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। यदि हम नीति शास्त्र को पढ़ें तो उसमें चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य पाप का फल नहीं चाहता परंतु पाप को करता धड़ल्ले से है, और चाहता फल पुण्य का है परंतु पुण्य करने में विश्वास नहीं रखता। इसी तरह यदि हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ें तो उसमें कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र किसी का शुभ अशुभ नहीं करते। अपने किए गए कर्मों को ही लोग ग्रहों का नाम दे देते हैं। स्पष्ट है कि भारतीय अध्यात्म शास्त्र में साधना का साधना का संदर्भ कर्म शुद्धि से है, किसी तरह के शॉर्टकट से नहीं। हमारे पूर्वकृत कर्म ही हमारे मन पर कालिमा बनकर छाए रहते हैं। ये ही शरीर में रोग, मन में तनाव, भावनाओं में विक्षोभ, रिश्तों में दरारें, समाज में संकट के रूप में अभिव्यक्त होते दिखाई पड़ते हैं। इसी चित्त शुद्धि का नाम, कुसंस्कारों से मिलने वाली इसी मुक्ति का नाम साधना है। यह ही अर्जुन का महाभारत है, यही देवासुर संग्राम है और यही वास्तविक अध्यात्म है। आज की परिस्थितियों में इसी वास्तविक अध्यात्म के पथ पर चलने की अभिप्सा सबके मन में जागृत होनी चाहिए। राधे राधे।